अनुच्छेद 370 पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस एनसी पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर, और सीधे सीधे कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान क्यों, बीजेपी ने सवाल पूछा है। 370 हटने से आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सामने आ गया है। 370 हटने से दलित और ओबीसी को हक मिला। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में चौथे दिन भी बवाल हुआ और 370 की वापसी को लेकर अब वहां आवाज उठने लगी है। पोस्टर दिखाए जाने लगे कि हम 370 की वापसी चाहते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की मंशा क्या है। का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। 370 की वापसी के प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा हुआ है। पक्ष विपक्ष के विधायकों में बहस हुई और सिर्फ बहस नहीं, हाथापाई की नौबत आ गई। देखिए तस्वीरें, 370 के मुद्दे पर विधायकों में कैसे हाथापाई होने लगी, धक्का मुक्की की नौबत आ गई। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। 370 पर लड़ाई विधानसभा के अंदर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार बवाल जारी है, चौथा दिन है और चौथे दिन बवाल ये हुआ है कि 370 की वापसी को लेकर अपक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। और आज जो हंगामा हुआ है उसे 4 तस्वीरों के जरिए समझिए। कैसे पहले हंगामा हुआ, नारेबाजी शुरू हुई और पोस्टर दिखाए गए। दूसरी तस्वीर में देखिए जो पोस्टर दिखाया गया, ये इंजीनियर राशिद के भाई हैं विधायक, ये बताया जा रहा है। इन्होंने पोस्टर दिखाया और उसके बाद पक्ष विपक्ष के विधायकों में हाथापाई शुरू हो गई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बीच में मार्शलों को आना पड़ा। मार्शलों ने फिर बहुत मुश्किल से, कड़ी मशक्कत से विधायकों को काबू में किया। खुर्शीद अहमद के पोस्टर पर दरअसल ये बवाल हुआ, और बवाल इसलिए कि भाई 370 और 35A की बात क्यों की जा रही है, जब खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि अब ये बात बेमानी है। 370 और 35A को लेकर जब पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का मतलब क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं, और विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहां से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहां पर माहौल बिगड़े। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को